नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर समर कैंप का वेस्टर्न डांस क्लास के साथ हुआ शुभारंभ। पहले ही दिन प्रतिभागियों में नजर आया उत्साह। विशंबर भवन दैनिक भास्कर कार्यालय सिविक सेंटर में आयोजित हो रही समर कैंप की क्लासेस। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को मिली 7 नए जजों की सौगात। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने नवनियुक्त जजों को शपथ ग्रहण कराई। हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक सभागार में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। और किसानों के लिए आफत बनी बेमौसम की बारिश। जबलपुर में बारिश से फसलों को हुआ नुकसान, किसान चिंतित। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को 7 नए जजों की सौगात मिल गई है। सोमवार को हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक सभागार में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने नव नियुक्त 7 नए जजों को शपथ दिलवाई। नए जजों की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 7 नए जजों की नियुक्ति की गई है। सोमवार को उच्च न्यायालय के साउथ ब्लॉक सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने नव नियुक्त जजों को शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण करने वाले न्यायाधीशों में रूपेश चंद्र वार्ष्णेय, अनुराधा शुक्ला, संजीव सुधाकर कलगांवकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पालीवाल, हृदेश और अविंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। सभी जिला न्यायिक सेवा से पदोन्नत हुए हैं। 7 नए जजों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण और शपथ लेने वाले न्यायाधीशों के परिवारजन शामिल थे। इन सभी के शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 7 नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजे थे। इन नामों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 अप्रैल को मंजूरी देते हुए हाईकोर्ट जज बनाने की अनुशंसा की थी। राष्ट्रपति की मुहर के बाद विधि एवं कानून मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पिछले 1 साल में 13 परित्यक्त बच्चों को स्थायी परिवार दिलाने में कामयाबी हासिल की है। अधिकारियों का कहना है कि समाज में आ रही जागरूकता के चलते दत्तक ग्रहण प्रक्रिया प्रभावशील हो रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल संरक्षण की दिशा में काम कर रही संस्थाओं की सक्रियता के चलते पिछले वर्ष 13 परित्यक्त बच्चों को स्थायी परिवार मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि परित्यक्त बच्चों का स्थायी परिवार प्रोवाइड कराने की प्रक्रिया में लगातार सुधार हुआ है। हमारे बहुत सारे जो अनाथ और परित्यक्त बच्चे हैं या माता पिता द्वारा अभ्यर्पित बच्चे होते हैं, उनको भी परिवार का अधिकार है और उनको परिवार का अधिकार देने के लिए हम जे एक्ट के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस रूल्स, मॉडल रूल्स 2016 और एडॉप्शन रेगुलेशन 2022, इसके अंतर्गत, इनके प्रावधानों के अंतर्गत हम बच्चों को स्थायी परिवार प्रोवाइड करने के लिए एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण की कार्रवाई करते हैं। और उसमें हमारे जबलपुर में पिछले वर्ष, 1 वर्ष में हमने 13 बच्चों को स्थायी परिवार प्रदान किया है और उसमें से 2 बच्चे हमारे भारत में ही माता पिता ने उनको गोद लिया है और 11 बच्चों को, और 2 बच्चे हमारे इंटर कंट्री में एडॉप्शन में गए हैं। एक बच्चा स्पेन में और एक बच्चा हमारा न्यूजीलैंड में गया है। अधिकारियों ने समाज से भी अपील की है कि नवजात शिशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। हमारी एक अपील है सभी जबलपुर के निवासियों से कि ऐसी सूचना मिलती है कि कई बार जो नवजात शिशु हैं उनको कचड़े के ढेर में या एकांत किसी जगह पे छोड़ के माता पिता उसको चले जाते हैं और अपनी पहचान छुपाने के डर से वो कहीं पे भी फेंक के चले जाते हैं। इससे बच्चों के जीवन को खतरा होता है, बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो हम एक अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो बाल देख संस्थाएं हैं जबलपुर में, 8 संस्थाएं हैं और उसमें विशेष रूप से हमारी मातृ छाया सेवा भारती है जो शनाई गार्डन के सामने उखरी रोड में है, और सभी संस्थाओं में पालना बने हुए हैं। और आप यदि बच्चे को परित्यक्त करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ पालना में बच्चे को ले जाकर डाल दें। आपकी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी, आपके पहचान के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे, इन बच्चों को एक परिवार भी मिल जाएगा और उनका जीवन भी सुरक्षित रहेगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के बाद भी बच्चों की मॉनिटरिंग विभाग द्वारा समय समय पर की जाती है। गोद लेने वाले अभिभावकों से भी संपर्क रखा जाता है ताकि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो सके। दैनिक भास्कर के समर कैंप 2023 का सोमवार से आगाज हो गया। समर कैंप की शुरुआत वेस्टर्न डांस क्लास के साथ हुई, जहां पहले ही दिन प्रतिभागियों में उत्साह नजर आया। एक माह तक चलने वाले समर कैंप में प्रतिभागियों को विभिन्न विधाओं में शामिल होकर अपने हुनर को निखारने का मौका मिलेगा। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित भास्कर समर कैंप का सोमवार से आगाज हो गया। समर कैंप की शुरुआत वेस्टर्न डांस क्लास के साथ हुई। समर कैंप में पहले ही दिन प्रतिभागियों में उत्साह देखने को मिला। वेस्टर्न डांस की क्लास में प्रतिभागियों को डांस टीचर ने वेस्टर्न डांस के बेसिक स्टेप्स की विधा सिखाई, जिससे प्रतिभागी उत्साहित नजर आए। प्रतिभागियों में बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने डांस टीचर द्वारा बताए गए डांस स्टेप्स को दोहराया और स्टेप्स की बारीकियां सीखी। डांस सीखने आई हूँ। जैसे समर कैंप का पता चला मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे डांस सीख के बहुत अच्छा लग रहा है। सर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। सर बहुत अच्छे सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा मुझे डांस। क्या सीख रही हैं? हैंड स्टेप एंड लेग स्टेप्स। आज सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस हुए हैं बच्चे, साल भर के बाद मिलते हैं। और सबसे पहले दैनिक भास्कर को बहुत बहुत आभार कि हम फिर एक बार 2023 में समर कैंप को वापस लेके आए हुए हैं। बच्चों में बहुत अच्छा उत्साह है। और जो आज का है, आज का फर्स्ट डे होता है, सेकेंड डे होता है, वो हम लोग सिर्फ एक एरोबिक्स और काउंटिंग के हिसाब से कराते हैं। काउंटिंग के हिसाब से कराने का मतलब ये है कि बच्चों की जो है बॉडी हेड मूवमेंट है, फुट मूवमेंट है, वो खुल जाए। उसके बाद हम उसको म्यूज़िक पे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आज एरोबिक्स पे हम लोगों ने पहले काउंटिंग पे किया है, इसके बाद हल्की सी म्यूज़िक लगाई, जिसमें बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। लगभग एक माह तक चलने वाले भास्कर समर कैंप में प्रतिभागी अलग अलग विधाओं में भाग लेकर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। डांस के साथ ही सिंगिंग, फोटोग्राफी, माउथ ऑर्गन, स्पेनिश गिटार, ड्राइंग और पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश सहित करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधाओं में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दैनिक भास्कर सिविक सेंटर विशंबर भवन में भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस लगातार जारी रहेगी। सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों के संगठन मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने सोमवार को कलेक्टर के नाम मांग पत्र सौंपा। कर्मचारियों ने शासन प्रशासन से वेतन विसंगति दूर करने की मांग करते हुए सहकारी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की भांति वेतन देने की मांग की है। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में पैक्स सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों ने शासन प्रशासन से वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। सोमवार को सरकारी समितियों के कर्मचारियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि विगत कई वर्षों से सहकारी समितियों के कर्मचारी शासन के लिए खाद्य वितरण और अन्य कार्य संचालित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मात्र 5-6 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है। सहकारी समिति के कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें शासकीय कर्मचारियों की भांति वेतन प्रदान किया जाए। आज हम लोग मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल स्व सहायता समूह उपभोक्ता भंडार वन समिति समस्त कर्मचारी जबलपुर जिले के एकत्र होकर के आज मध्य प्रदेश शासन को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। और हमारी मांग कम से कम 10 वर्षों से लगातार ये मांग जारी है कि हम कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, तो कम से कम वेतनमान शासकीय कर्मचारी की भांति हमें वेतनमान दिया जाए। और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो 6 मई से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आप लोगों को कितना मतलब वेतन मिल रहा है और आप लोगों को कितनी मांगे हैं? हम लोगों को वेतन किसी कर्मचारी को 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 से ज़्यादा वेतन नहीं दिया जा रहा है। बहुत विसंगति है। शासन से हमारा निवेदन है कि समस्त कर्मचारियों को एक वेतनमान जो शासकीय कर्मचारी को मिलता है वो हम लोगों को भी शासन दे। पैक्स सहकारी समिति कर्मचारियों के द्वारा वर्षों लंबित मांगे की मांग रखी है इन्होंने। इनकी जो है 2 मांगे हैं। एक नियमितीकरण चाहते हैं, वेतन नियम लागू हो, और दूसरा इनकी उपभोक्ता भंडार स्वच्छता समूह समिति खाद्यान्न वितरण पर कमीशन रुपये 200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। ये शासन से संबंधित है। इनका मूलतः ज्ञापन शासन को भेज दिया जाए।
सहकारी समिति के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे सहकारी समिति कर्मचारी 6 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए एक ट्रक कमानक स्तर की पॉलीथीन जब्त की। कार्यवाही के दौरान चंडाल भाटा ट्रक स्टैंड में हड़कंप मचा रहा। दिल्ली से जबलपुर लाई गई 1550 किलो अमानक स्तर की पॉलीथीन को नगर निगम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने जब्त कर आरोपियों के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। चंडाल भाटा स्थित ट्रक स्टैंड के एक प्रतिष्ठान त्रिपाल हाउस से पॉलीथीन जब्त कर उसका विनिष्टीकरण कराया गया। गोडाउन को सील करने की कार्यवाही भी की गई। वहीं ट्रक मालिक पर भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। मुखबरों से सूचना मिली थी कि ट्रक स्टैंड तिरपाल हाउस की दिल्ली से पॉलीथीन आ रही है और हमने बहुत सुबह से अपने आदमी लगा रखे थे, हम खुद भी वहाँ थे और फिर हमें सफलता मिली। तो ट्रक क्रमांक 5188 जैसे ही हमने देखा तो हम खड़े हो गए। अनभिज्ञता दिखाई उनको और वो समझ नहीं पाए कि हम पॉलीथीन के लिए आए हैं। और जैसे ही उस ट्रक में हमने देखा पॉलीथीन उतरी तो हमने उसको पकड़ ली। पॉलीथीन 1550 किलो की थी, 62 बोरी थी और दिल्ली से आई थी। उसमें हमने ट्रक वाले का 10,000 रुपये चालान किया और श्रीमती उमा अग्रवाल जी की पॉलीथीन थी जिनकी, तो 1 लाख रुपए उनका चालान किया। पॉलीथीन जब्त करके तुरंत पावर प्लांट भेज दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अमानक स्तर की पॉलीथीन का कारोबार करने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मेडिकल कॉलेज के गेट पर जमे अतिक्रमण आवागमन के लिए चुनौती बनी हुई है। बेजा कब्जों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर जमे अतिक्रमण हादसों का सबब बन रहे हैं। बेजा कब्जों के कारण चौड़ी सड़क भी सकड़ी नजर आती है और यातायात बाधित होता है। कई बार तो एम्बुलेंस का निकलना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी तमाशबीन बने हुए हैं। मेडिकल में सर वही अतिक्रमण है, आजू बाजू में दुकानें लगे हुए हैं, वहाँ से निकलना मुश्किल है। ऑटो वाले दिन भर खड़े रहते हैं, कोई एम्बुलेंस निकलना चाहती है तो वो फंस जाती है, निकल ही नहीं पाती है। मेडिकल के सामने क्या देखते हैं आप? मेडिकल के सामने टोटल अतिक्रमण लगा हुआ है पूरा। इससे क्या अतिक्रमण को हटाया जाए और रोड साफ करके जिसमें एम्बुलेंस को निकलने में सुविधा हो। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जा रही दुकानों पर असामाजिक तत्वों का भी डेरा रहता है, जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में मरीजों को दवा मिलने में घंटों लग जाते हैं। सिंगल काउंटर होने के कारण लंबी लाइन लगी रहती है। मजबूरी में गरीब मरीजों को बाजार से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मरीजों की परेशानी समझने तैयार नहीं है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया की ओपीडी में उपचार के लिए पहुंच रहे मरीजों को दवाएं मुश्किल से मिल रही हैं। 3-4 घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद दवा नसीब हो पाती है। दवा वितरण के लिए सिंगल काउंटर होने के कारण प्रतिदिन लंबी लाइन लगी दिखाई देती है। कई गरीब मरीज मजबूरी में बाजार से महंगी दवाएं खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें विक्टोरिया से दवाएं नहीं मिल पाती। समस्या है भाई, लोग लाइन में लगे हैं, हमको ही तकलीफ तो है नहीं, सबको तकलीफ है। बोले दवाई लेना है, जल्दी लेना है। ये मेरे भाई को दर्द हो रहा सीने में, बोले दवाई लेंगे खाएंगे तब तो आराम होगा। अब दवाई लगे लाइन में लगे हैं, दवाई मिलेगी नहीं तो कहाँ से खाएगा इंसान। क्या मांग करते हो? मांग करते मतलब जल्दी होए। नहीं बस एक ही काउंटर है, लेडीज का अलग जैसे। हाँ काउंटर बढ़ना चाहिए, एक और काउंटर बढ़ना चाहिए। यहाँ करीब 1 घंटा हो गया है दवाई लेने में, बहुत देर से लगे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं। मतलब काउंटर 2 से 3 होना चाहिए यहाँ पे, बहुत दिक्कत जा रही है खड़े खड़े। एक ही काउंटर है यहाँ पे। दवा वितरण के लिए काउंटर्स की है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। बेमौसम की बारिश ने एक बार फिर किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों के खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे किसान परेशान है।
एमपी में बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि ने एक बार फिर किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बीते कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में खेतों में किसान की फसलें तबाह हो रही हैं। जबलपुर जिले में भी बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिले में इन दिनों फसल की कटाई का काम भी जारी है। खेतों में फसलें खड़ी हुई हैं, लेकिन बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब होने की कगार पर हैं। चले चलाए पानी में ज़्यादा पानी हो गया तो फूल वगैरह खराब हो गए हैं। ओले से फूल पत्ती और जो फल आया है उसमें गलन चालू हो गई है। 4-5 दिन से रेगुलर पानी हो रहा है। बस मौसम साफ़ सुथरा हो जाए बस। उड़दा है, मूंग है और टमाटर वगैरह है। सब्जी वगैरह में ज़्यादा नुकसान है। बारिश की वजह से खेतों में पानी भरने के कारण भी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान चिंतित हैं और उन्होंने शासन प्रशासन से राहत और मुआवजा देने की मांग की है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने के मुद्दे का संत समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। जबलपुर में संत समाज ने इस मामले के विरोध में पैदल मार्च निकाला और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। संत जनों ने कहा कि देश में सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक कानूनों को मान्यता देने वाली याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। समलैंगिक कानून को भारत में मान्यता दिए जाने के मामले का संत समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। जबलपुर में संत जनों ने समलैंगिक कानून को मान्यता दिए जाने का विरोध किया और भारत में राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। संत जनों ने इस दौरान कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में कुछ लोगों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने याचिका दायर की है। इन याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। समाज में स्त्री और पुरुष के विवाह के लिए अलग अलग व्यवस्था है। आज यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए सब लोग संत और सारे सामाजिक संगठन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जिस विषय के विरोध में इस समय पूरे देश में जगह जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, बात भी हो रही है और कोर्ट में भी ये मामला गया है। हमारा ये सोचना है कि ये कोर्ट का विषय ही नहीं है, ये एक सामाजिक नियम है और सामाजिक नियम जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं, हमारी ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं और ये प्रकृति के जो नियम हैं इनको तो पशु भी इनका उल्लंघन नहीं करते हैं और मनुष्य उनका नियम अगर निजता के आधार पर कर भी रहा है तो उसको निजता का आधार माना जा रहा है तो उसको निजी ही रहने देना चाहिए। उसको समाज के नियमों को में परिवर्तित करने का किसी को अधिकार नहीं है और परिवर्तित होने भी नहीं चाहिए। हम सब की मांग यह है, आज हम सब यहाँ संत एकत्रित हुए हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दे रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, समाज में जीता है। तो मनुष्य के सामाजिक जो दायित्व हैं, अधिकार हैं, वो समाज ही निर्धारित करता है और पहले से समाज के ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था दिया है और पूरे देश में वो व्यवस्था कायम है। हम सब चाहते हैं कि उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न ना किया जाए, किसी प्रकार से परिवर्तित ना किया जाए। समाज की जो व्यवस्थाएं बनी हैं, समाज के हिसाब से चलना चाहिए। और पशु को देख लो, पशु के बीच में भी तो ऐसी कोई बातें नहीं है कि जिस तरह से ये व्यवस्था बनाई जा रही है। तो हमको हमारे समाज में, हिंदुस्तान में और ये सब व्यवस्था की, ये नए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बना है, समाज की व्यवस्था चल रही है, उसे यथावत रखा जाए और राष्ट्रपति महोदय इस पर ध्यान दे के जो नया कानून बनाया उसको रद्द करें। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का केंद्र सरकार ने भी विरोध किया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा भी दायर किया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।